देखिए, हम लोगों ने जो है फिजिकल प्रॉपर्टी कर लिया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। आज हम लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज करनी है मेटल्स और नॉन मेटल्स की। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो ग्रुप वन के एलिमेंट है उनको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप वन एलिमेंट्स। देखिए, जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है ना, उसमें हमारे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं। हम लोग जब अपना क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक पढ़ेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो अपना 5th चैप्टर है केमिस्ट्री का, तो उसमें हम लोग समझेंगे मतलब किस क्या ग्रुप्स होते हैं, क्या पीरियड्स होते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बेसिक हमें आइडिया रहता है कि ग्रुप वन एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो ग्रुप वन एलिमेंट्स को हम लोग एल्कली मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रुप वन एलिमेंट्स आर एल्कली मेटल्स। इनको एल्कली मेटल्स बोलते हैं। अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन से ग्रुप वन एलिमेंट्स के मेटल्स हैं, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है तो आपका रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम भी। ठीक है, बट हमें सिर्फ 20 तक ही देखना रहता है, एटॉमिक नंबर 20 तक, मतलब कैल्शियम तक। तो पोटेशियम तक आ गया, यहीं तक बस रहने दीजिए। तो इसमें जो सोडियम और पोटेशियम है ना, सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव, आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, बाकी अब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन यही था। बेसिक मतलब यही था कि ग्रुप वन एलिमेंट जो है एल्कली मेटल्स वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर मेटल्स। तो उसमें अगर हम लोग बात करें तो सोडियम और पोटेशियम वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इनकी रिएक्टिविटी की। तो सबसे पहले रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कैसा इन लोग का रिएक्शन रहता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जो सबसे फर्स्ट पॉइंट पढ़ना है हम लोगों को, वो क्या पढ़ना है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से ये रिएक्ट करते हैं, सबसे पहले वो चीज हमें पढ़ना है, और इन लोगों का बेसिक क्या बनाते हैं। ठीक है, तो मेटल के साथ जब भी हमारा ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ जब भी मेटल रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पे हम लोग जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं, मेटल्स प्लस ऑक्सीजन, मेटल प्लस ऑक्सीजन, और हमें क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड। ये हमारा जनरल हो गया। जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जनरली, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, आर बेसिक इन नेचर। जो हमारे मेटल ऑक्साइड रहते हैं वो बेसिक इन नेचर रहते हैं। बेस उनका नेचर कैसा रहता है, बेसिक रहता है। क्यों, क्योंकि ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और वाटर और सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। और ये हम लोगों ने एसिड बेसिस सॉल्ट में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि एसिड बेसिस सॉल्ट में अगर आपको याद होगा तो रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेसिक ऑक्साइड, उसमें क्या था, सॉल्ट प्लस वाटर हमें रिजल्ट मिल रहा था, याद है, बताइए। जी मामा, जी मामा, जी मामा, याद है। तो वही चीज है, सेम रिएक्शन यहाँ पे भी है कि मेटल प्लस ऑक्सीजन के मेटल ऑक्साइड, एंड देन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद बेसिक सॉरी एसिड, देन इट विल प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर है। अब इसकी एग्जांपल के तौर पे हम लोग रिएक्शंस देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने मेटल मेटल में ले लिया हम लोगों ने, जैसे मैग्नीशियम, और ऑक्सीजन के लिए O2, हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 लगा लेते हैं और ये हमारा यहाँ पे। देखिए, सबसे मेन ये है ना
कि हमें ये इस चीज पे ध्यान देना रहता है कि कौन सा मेटल किस तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक है, सबसे मेन तो जो सोडियम एंड पोटेशियम वो बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो आर हाईली रिएक्टिव विद आर हाईली रिएक्टिव विद ऑक्सीजन। इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ना कि सोडियम और पोटेशियम को आप ऐसे ही अपने हैंड पे ले लो ना, तुरंत आग लग जाएगी, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ तुरंत रिएक्ट कर लेंगे और मेटल ऑक्साइड बना लेंगे। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में इमर्स करके रखते हैं। ड्यू टू रिएक्टिविटी ऑफ ड्यू टू हाईली रिएक्टिव नेचर ड्यू टू हाईली रिएक्टिव नेचर of sodium and potassium, it is kept immersed in kerosene oil. Immersed in kerosene oil. इसको हम लोग केरोसिन ऑयल में इमर्स करके रखते हैं। ठीक है, इनकी रिएक्टिविटी की वजह से। अगर ऐसे नॉर्मली ऑक्सीजन मतलब ऐसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन में रहते हैं तो ऑक्सीजन के साथ तुरंत रिएक्ट कर लेंगे, और ये रिएक्शन जो है हाईली एक्सोथर्मिक हो सकती है, मे बी मतलब आग लग जाती है तुरंत, इतना कैचेस फायर। ठीक है, तुरंत रिएक्शन कैसे होती है, जैसे मान लीजिए हमारा सोडियम या पोटेशियम ले लें, पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन में क्या मिलेगा, K2O, पोटेशियम K2O। ठीक है, इसको बैलेंस करें 2KO2, यहाँ पे 2K, 2 यहाँ पे कर देते हैं और ये 4K हो जाएगा। ठीक है, बताइए ये चीज क्लियर है। ये रिएक्शन कैसी होती जी है, मामा क्लियर है। ऑक्सीजन रिएक्शन होती है। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि जो हमारे दूसरे जैसे सोडियम और पोटेशियम तो बहुत वाइब्रेंटली रिएक्ट करते हैं आपका ऑक्सीजन के साथ। बाकी मैग्नीशियम की रिएक्शन हम लोग देख लिया। मैग्नीशियम जो है डेजलिंग लाइट, वाइट डेजलिंग लाइट के साथ बर्न होता है और मैग्नीशियम पाउडर का फॉर्म होता है। ठीक है, और जो आपके सिल्वर है, जैसे लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, Ag, गोल्ड, प्लेटिनम डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ये हमारे ऑक्सीजन के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, लेस रिएक्टिव होते हैं। इसी ये आपके जब हम लोग अभी रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आते हैं, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, इसीलिए इनकी देखिए ज्वेलरी हम लोग पहनते हैं। एक तो ये लस्टरस प्रॉपर्टी होती है, बहुत शाइनी सरफेस होता है, चमकते रहते हैं, प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं ताकि इनका सरफेस जो है डल भी नहीं पड़ता है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेंगे तो ऑक्साइड लेयर बनेगी, फिर इनकी चमक खत्म हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं, इसीलिए चमकते ही रहते हैं। ठीक है, बताइए नेक्स्ट अगर हम लोग बात जी करें तो मामा। हमारे बेसिक ऑक्साइड्स हैं, जब हमारे वाटर के साथ डिजोल्व होते हैं तो ये आपको क्या बनाते हैं, एल्कली बनाते हैं। तो सब मेटेलिक ऑक्साइड some metallic oxide dissolve with oxygen, dissolve with water to get alkali। कुछ मेटेलिक ऑक्साइड हैं, जैसे आपके एल्कली मेटल्स के ही मेटेलिक ऑक्साइड ज्यादातर ले लीजिए, जैसे सोडियम के, पोटेशियम के, इनके जो आपके ऑक्साइड्स हैं, मेटेलिक ऑक्साइड हैं, जब आप वाटर के साथ डिसॉल्व करोगे तो आपको एल्कली मिलेगा। जैसे हम लोग सोडियम का ले लें Na2O प्लस,
सॉलिड फॉर्म में प्लस H2O लिक्विड। अब हमें क्या मिलेगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एल्केली आपका, ठीक है, एक्वस फॉर्म में। बैलेंस करते हैं, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या है, ये आपका क्या है, NaOH क्या है आपका, एल्कली। एल्कली क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल बेसिस, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे, वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं, ठीक है। बताइए नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें कुछ जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, थोड़ा सा मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल्स के बाद मीडियम जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो ऑक्साइड ऑफ, हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे ऑक्साइड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट लिख देते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखिएगा, ठीक है। क्या है ये कि ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम का, जिंक का, लेड का जो ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड फॉर्म करता है, मतलब ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड which, देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपका एसिड और बेसिस दोनों से ही आपका रिएक्ट करता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड आर दोज ऑक्साइड व्हिच रिएक्ट with both acid and bases, both acid and bases to produce salt and water। एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपका कौन सा ऑक्साइड होता है, जो एसिड और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। तो जैसे हमारा एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हो गया, जिंक का हो गया, ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिए भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। यहाँ तक कि 11 12 जैसे और नीट वगैरह इन सब में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जांपल, जैसे Al2O3 दे देगा, ZnO अगर होगा तो किसी ऑप्शन में ZnO भी दे देगा, ठीक है, या लेड का ही PbO2 दे देगा। तो ये सारे ऑक्साइड जो है इन तीनों के मेटल्स के, देखिए 11 12 में तो 2-3 और भी पढ़ेंगे, लेकिन 10th के लिए हमारा इन्हीं तीनों मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, मतलब वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे और बेसिस के साथ भी करेंगे। देख लेते हैं किस तरीके से एसिड और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। अगर हम लोग बात करें सबसे पहले एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम जो है आपका ऑक्सीजन के साथ मान लीजिए रिएक्ट किया, और ये क्या बनाएगा, Al2O3, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, Al2O3, इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 2 लगा लेते हैं और ये 3 और यहाँ पे 4, ये हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये बैलेंस हो गया, ठीक है, क्लियर है। बताइए जी हाँ क्लियर है क्लियर है। आपका ये जो ऑक्साइड बना है ना, ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है, एम्फोटेरिक नेचर, एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक इन नेचर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेसिस के साथ भी करेगा। जैसे अगर हम लोग बात करें Al2O3 की रिएक्शन, Al2O3 की रिएक्शन सबसे पहले एसिड के साथ देख लेते हैं, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ देख लेते हैं। HCl के साथ रिएक्ट करेगा, ये एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 फॉर्म करेगा, और हमारा देखिए एसिड के साथ जब ये रिएक्ट करेगा, ये आपका एसिड है, तो ये एज अ बेसिक ऑक्साइड बिहेव करेगा। जब भी ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बेसिक ऑक्साइड बिहेव करेगा। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है ना, अगर एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बेसिक नेचर शो करेगा, और बेसिस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एसिडिक नेचर शो करेगा, मतलब दोनों ही नेचर शो करता है, एसिडिक भी और बेसिक भी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर, मतलब एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लेगा और बेसिस के साथ भी। तो अगर एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो ये किस तरीके का बिहेव करेगा, बेसिक ऑक्साइड की तरफ। तो अब आपका जानते हो बेसिक ऑक्साइड प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड वाटर, तो सॉल्ट AlCl3 मिल गया, वाटर आपको H2O मिल गया। अब आप रिएक्शन को बैलेंस करो,
बताइए रिएक्शन बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? रिएक्शन बैलेंस करिए। एनी आइडिया क्या होगा बताइए? हाँ, एक मिनट बस मैं अभी देख रहा हूँ, एक मिनट, थोड़ा टाइम। यहाँ पे Al2 है तो यहाँ पे क्या लगा दें? 2 लगा दें। हम 6HCl कर लेंगे और 2AlCl3 हो जाएगा। और इधर H2O में H2O 3H2 हो जाएगा। यस एग्जैक्टली। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें इसी ऐसी Al2O3 की, एम्फोटेरिक ऑक्साइड Al2O3 की, Al2O3 की रिएक्शन अगर हम लोग बेसिस से कराएं, बेस हमारा कौन सा ले लें? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो हमें क्या मिलेगा? NaAlO2। NaAlO2 ये भी एक सॉल्ट है, इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर प्लस H2O। ठीक है। अब इस रिएक्शन को अगर हम लोग बैलेंस करें तो NaAlO2 प्लस H2O, Al2O3 2 है तो यहाँ पे 2 लगा लें। बताइए 2 NaAlO2 जी का हाँ, और फिर हो टू गए, सोडियम यहाँ OH हो पे हो जाएगा। जाएगा। यहाँ पे 2 लगा दें, हो जाएगा, बैलेंस हो जी जी गया। जी ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जी। गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये हमारा क्या है? NaOH क्या है? हमारा बेस है। तो Al2O3 एज अ किस तरीके से बिहेव करेगा? एसिडिक। समझ में आया किस तरीके से आपका Al2O3 एम्फोटेरिक नेचर शो कर रहा है कि जी एसिड के मामा। साथ रिएक्ट कर रहा है तो बेसिक जी ऑक्साइड, मामा। और बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एसिडिक ऑक्साइड। इज दैट क्लियर और नॉट? जी मामा, क्लियर है। ओके। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई एसिड और बेसिस की। एसिड की सॉरी एसिड की मेटल की रिएक्शन हो गई किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। नेक्स्ट जो है हमारा रिएक्शन ऑफ metals with water। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, तो मेटल जो है वो वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर हम लोग बात करें जनरल इक्वेशन देखें, ठीक है, तो जनरल इक्वेशन हमारी क्या होगी? मेटल प्लस वाटर गिव मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो मेटल प्लस वाटर, ये मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। क्लियर? ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया। अब अगर हम लोग बात करें तो जो हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वाइग्रेसली विद वाटर। बहुत फास्टली वाइग्रेसली रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ। एंड रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। और आपकी जो रिएक्शन होगी वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। मतलब क्या है? अच्छा देखिए, जैसे हम लोगों ने कई एग्जांपल देखे होंगे, जगलर लोग क्या करते हैं, पानी में आग लगाती है। अरे पानी में कैसे आग लगेगी? बेसिकली सोडियम और पोटेशियम उठा के फेंक दिए,
सोडियम पोटेशियम उठा के फेंक दिए, सोडियम तुरंत वाटर के साथ रिएक्शन किया और हाइड्रोजन गैस निकली। और जो रिएक्शन इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है, हीट निकलती है कि उसी हीट से हाइड्रोजन बर्न होना स्टार्ट हो जाती है। तो वही लगता है कि हमारी क्या हो गई, पानी में आग लग गई, है ना। समझ में आया। जी तो हम जी लोग जी। को बेवकूफ बनाया जाता है बेसिकली। अगर हम लोग रिएक्शन देखें इसकी, सोडियम और प्लस वाटर H2O gives sodium hydroxide NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस H2 और प्लस हीट। क्लियर। अब इस रिएक्शन को अगर हम लोग यहाँ बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 NaOH लगा दें और 2H2O एंड देन यहाँ पे 2, रिएक्शन बैलेंस हो गई। क्लियर है। ये हमारी सोडियम और पोटेशियम की, तो सोडियम और पोटेशियम वाइब्रेसली रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ और रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होगी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये आपका अच्छा कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर लेंगे ये। ठीक है, ये जो आपके हैं वो कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर लेगा। यहाँ तक कि कैल्शियम, कैल्शियम भी हाईली रिएक्टिव में ही आता है, तो कैल्शियम भी आपका कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर लेगा, H2O के साथ। कोल्ड ही रहेगा, ठंडा ही पानी रहेगा, तब भी रिएक्ट कर लेगा और क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH कोल्ड ट्वाइस एंड हाइड्रोजन गैस आपकी प्रोड्यूस होगी। इसमें हीट नहीं निकलती है, इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं रहती है। ठीक है, ये कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर लेता है। इसको बैलेंस अगर हम लोग करें तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करेगा थोड़ा सा, क्योंकि लेस रिएक्टिव होता है कैल्शियम से, तो मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। मैग्नीशियम जो है वो आपका हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। फॉर्मेशन वही होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर, ये रिएक्शन क्लियर है। जी मामा जी। जी मामा। अब अगर हम लोग बात करें तो मैग्नीशियम से, देखिए मैग्नीशियम से और लेस रिएक्टिव मेटल्स की बात करें तो जैसे हमारा सोडियम, वो एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया। अभी हम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा देंगे तो और क्लियर हो जाएगा। एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं एल्युमिनियम, आयरन एंड जिंक रिएक्ट विद स्टीम। मतलब ये नॉर्मल वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जब टेम्परेचर वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो उस पे ये रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग, और यहाँ तक प्लस ये भी है, स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रो ऑक्साइड नहीं फॉर्म करेंगे, ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं मेटल प्लस स्टीम फॉर्म होगा आपका ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। क्लियर। अब अगर एग्जांपल लें, जैसे एल्युमिनियम का ही ले लेते हैं, एल्युमिनियम प्लस स्टीम हमारा H2O, और यहाँ पे गैस लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा ये स्टीम है। यहाँ पे फॉर्मेशन होगा Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस H2। क्लियर है, बताइए। अब इसको अगर हम लोग बैलेंस करें तो बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे 3H2 लगा दें और यहाँ पे 3 लगा दें और ये हो जाएगा 2। ये बैलेंस हो गई हमारी रिएक्शन। इसी तरीके से आयरन की देख लें तो यहाँ पे रेड हॉट आयरन रहता है, आयरन जो है रेड हॉट रहता है, एकदम गर्म लोहा, वो आपका स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, क्योंकि ये एल्युमिनियम से भी लेस रिएक्टिव होता है ना, गर्म लोहा ही स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा। आपका क्या बनाएगा, Fe3O4, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब इस रिएक्शन को यहाँ बैलेंस करें तो 4H2 लगा देंगे और ये हमारा 8 हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे हमारा 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ 4, रिएक्शन बैलेंस। क्लियर, बताइए। तो जो लेस रिएक्टिव मेटल्स जी है, मामा क्लियर है। हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ये स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे।
ठीक है। बाकी के इनसे नीचे हैं वो तो रिएक्ट ही नहीं करेंगे, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, नहीं रिएक्ट करेंगे, स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे, लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। क्लियर, ये चीज क्लियर हुई? जी हाँ क्लियर है। ओके। नेक्स्ट जो है हमारा थर्ड, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। तो मेटल की रिएक्शन किसके साथ? एसिड के साथ। ये रिएक्शन ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, थोड़ा सा इसी को और देख लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं। तो जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं, जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा बताइए? मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्मेशन होगी? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, भूल गए, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है। एग्जाम्पल अगर ले लें तो जैसे मान लीजिए हम लोग कैल्शियम ले लेते हैं, कैल्शियम और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें, तो क्या बनेगा आपका? कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस H2। क्लियर? अब इस रिएक्शन को अगर हम लोग जी जी डायरेक्ट जी। करें तो यहाँ पे CaCl2 है तो यहाँ पे डायरेक्टली 2 लिख देते हैं। ठीक है। इसमें एक चीज समझने वाली है, क्या? देखिए जितने भी मेटल हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, सॉल्ट एंड वाटर देंगे। एसिड आप चाहे डाइल्यूट H2SO4 यूज कर लो, चाहे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज कर लो, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड का या फिर कार्बोनिक एसिड, कुछ भी। बस एक है कि नाइट्रिक एसिड नहीं रिएक्ट करता है। क्यों? सॉरी, नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है बट हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। क्यों ऐसा होता है? कि यहाँ पे लिख देते हैं, बता देते हैं। सिंस HNO3, nitric acid is strong oxidizing agent, strong oxidizing agent, so it does not produce hydrogen gas। ठीक है, हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद मेटल। HNO3 क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस होने देता है। हाइड्रोजन गैस जैसी रिएक्शन से प्रोड्यूस हुई, वो उसको ऑक्सीडाइज कर देता है और किसमें चेंज कर देता है? वाटर में। तो जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, उसको वो ऑक्सीडाइज कर देगा, इसमें वाटर में। कौन करेगा? हमारा नाइट्रिक एसिड। एक्सेप्शन इसमें भी है, मैंगनीज एंड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, Mg एंड Mn react with very dilute HNO3 to produce hydrogen gas। ठीक है। तो मैग्नीशियम एंड मैंगनीज हैं ऐसे जो डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा मतलब मेटल जो है वो HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देगा। या फिर रीजनिंग क्वेश्चन बन सकता है कि जब भी नाइट्रिक एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं फॉर्म होती है? बिकॉज इट ऑक्सीडाइज टू वाटर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ नाइट्रिक एसिड। क्लियर? इतनी चीजें क्लियर हुई। नेक्स्ट हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे,
क्योंकि वो भी एक अच्छा टॉपिक है, उसको अच्छी तरीके से समझने के लिए टाइम चाहिए, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे और इंटेक्स क्वेश्चन के भी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो ये हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड भी हो गया, रिएक्शन केमिकल रिएक्टिविटीज मतलब केमिकल रिएक्शंस हो गई आपकी मेटल के साथ। नॉन मेटल के साथ भी देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।